हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी गेट कैम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीएनसी टर्निंग टूल होल्डर क्या होता है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन क्या होती है, और इसको जो इसके ऊपर नंबरिंग वगैरह लिखी आती है, नोमेनक्लेचर वगैरह रहता है, वो क्या होता है, उसका क्या क्या मतलब रहता है, और हम किसी भी होल्डर को यूज करने से पहले उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, ये होल्डर किस इंसर्ट का है, कौन सी टूल क्लैंपिंग लगती है इसमें, कौन सा सिम लगता है, कौन सा क्लैंप सिस्टम है, कितनी लेंथ है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, वो भी डिटेल में। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीएनसी टर्निंग टूल होल्डर। सीएनसी टर्निंग सीएनसी टर्निंग टूल होल्डर हम देखते हैं। ये होल्डर है, मैंने बना रखा है एक होल्डर इस तरीके का। अगर आप देखेंगे तो ये ये जो होल्डर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने टर्निंग होल्डर है, एक्सटर्नल होल्डर है। इसमें जो है, ये कितने तरीके की इसकी, इसमें कौन सा क्लैंप लगता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये इसमें स्क्रू कौन सा लगा हुआ है, सिम कौन सी लगी है, और ये सीएनसी मशीन है मेरी। ठीक है, तो सीएनसी मशीन में ये जो लगता है, ये यहाँ पे टैरेट रहता है। ठीक है, टैरेट है, टैरेट में ये लगता है। टैरेट में जो है नंबर ऑफ अलग अलग टूल के आते हैं, कुछ में 4 टूल लगते हैं, 8 टूल लगते हैं, 16 टूल लगते हैं। ये मशीन की कैपेसिटी और मशीन के मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, ये अलग अलग तरीके के आते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं, कितना टाइप के इसके कंटेंट देख लेते हैं। क्या है, व्हाट इज द टूल होल्डर। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज द टूल होल्डर, यानी कि टूल होल्डर क्या है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है टूल होल्डर क्लासिफिकेशन, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं। थर्ड नंबर है टाइप ऑफ द टूल होल्डर। ये टूल होल्डर कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके का स्टाइल होता है होल्डर का, वो इस वीडियो में अच्छे से हम जानेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं, और किसी भी होल्डर को लगाने से पहले हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अब दोस्तों, चलते आ गए हम यहाँ पे व्हाट इज द टूल होल्डर के ऊपर। ये जैसे कि आप टूल होल्डर देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। द टूल विच इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल इंसर्ट ऑफ सीएनसी मशीन। ये करें, जो टूल होता है जो होल्ड करता है कटिंग इंसर्ट को मशीन, दैट इज कॉल्ड द टूल होल्डर। यानी कि विच टूल इज होल्ड द कटिंग टूल। कटिंग टूल क्या है, इंसर्ट ऑफ द सीएनसी मशीन इज कॉल्ड द टूल होल्डर। यानी कि जो भी हमारा टूल होल्डर है, जो इसे इंसर्ट को होल्ड करता है कटिंग, और जो इंसर्ट जो है ये कटिंग टूल है, इसको हम जो है कटिंग टूल कहते हैं। तो ये कटिंग भी हमसे कटिंग भी करता है। ठीक है, तो ये कटिंग टूल है। इस तरीके के टूल को जो हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं। ये होल्डर सीएनसी का होल्डर है ऑटोमेटिक। कुछ लोग पहले जमाने में जैसे एक बार रोड को लेके, और इसमें एक बिट आती है, मैनुअल बिट भी ब्रिज करा लेते हैं और उसको भी होल्डर बना लेते हैं। तो पहले ज्यादातर इस तरीके के होल्डर यूज होते थे, जो लेथ वगैरह, मैनुअल लेथ वगैरह में हम यूज करते थे। आज की डेट में तो सारे ऑटोमेटिक सिस्टम आ गए, तो ये सब मशीन पे अलग अलग कंपनियों के टूल होल्डर आते हैं। काफी अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद टूल होल्डर क्लैंपिंग। क्लैंप द इनपुट थ्रू द क्लैंपिंग सिस्टम। और टूल होल्डर जो है, जो हमारे पास ये टूल होल्डर है, तो ये टूल होल्डर क्या करता है, क्लैंप करता है थ्रू द क्लैंपिंग सिस्टम। तो इसमें हम ये वाला जो क्लैंपिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इसके थ्रू जो है टूल को क्लैंप करता है। ठीक है, जब भी इनपुट हम इस क्लैंप करते हैं ऑन द टूल होल्डर, देयर इज नो वाइब्रेशन इन द इनपुट एंड द टूल इजीली रिमूव द मटेरियल। ये कह रहे हैं, जब भी हम इस तरीके के टूल होल्डर में इनपुट लगाते हैं, तो हमारा जो है वाइब्रेशन वगैरह जो होते हैं वो कुछ नहीं होते हैं, और हमारा जो मटेरियल है वो इजीली बनता है, इसमें कोई भी चैटर मार्क्स वगैरह नहीं आते हैं, और इसको हम दोबारा से चेंज कर लेते हैं। तो हमारा टूल जो है यही चलता रहता है, और हमारी जो इनपुट है, ये इनपुट जो है हम चेंज करते रहते हैं। जितने भी इनपुट वगैरह है, ये हम चेंज कर देते हैं। टूल हमारा सेम रहता है। इसकी टूल की लाइफ है 6 महीने से लेके 1-2 साल तक भी चलता है। तो इस तरीके की इसकी लाइफ रहती है, 6 मंथ टू 2 ईयर्स। ये आपके डिपेंड करता है, आपके यूज किस तरीके के हैं, आपका मटेरियल किस तरीके का, अगर कोई बंदा एक्सीडेंट वगैरह नहीं करता तो। अब आगे जानते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो अब आ गए हम टूल होल्डर की क्लासिफिकेशन के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये जो है टूल होल्डर के लिए काफी सारी इंपॉर्टेंट चीज है कि टूल होल्डर क्लासिफिकेशन। कभी भी टूल होल्डर हम जब लेते हैं ना, कोई भी टूल होल्डर इस तरीके का जब भी टूल होल्डर है, या बोरिंग, ये तो एक्सटर्नल होल्डर है, इसको हम एक्सटर्नल होल्डर कहते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल होल्डर है और एक्सटर्नल कटिंग होल्डर है। ठीक है, अगर हमारे पास एक इंटरनल बोरिंग बार भी आता है, ठीक है, जब भी बोरिंग वार भी आप लेने जाओगे तो बोरिंग वार के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बोरिंग वार पे भी इसी तरीके का जो आज ये नंबरिंग लिखी हुई है, इसी तरीके की नंबर लिखी रहती है। अब हम जानते हैं एक एक करके इनके नंबर का मतलब क्या होता है। जब भी हम कोई होल्डर लेते हैं तो उस पर ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, या हमें कोई परचेज करना होता है तो हमें कस्टमर को, जो भी सप्लायर रहता है जिससे हमें परचेज करना, उसको ये सारी चीजें हमें बताना रहती है कि भाई मुझे PSLNR का होल्डर चाहिए या उसका चाहिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें एक नंबर है, एक नंबर में हम देखते हैं क्या है, पी। पी का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, पी का मतलब है इनफट का क्लैंपिंग मेथड। ये बताता है जहां पी होगा कि हमारा जो है इनफट क्लैंपिंग मेथड कैसा है, किस तरीके से मेथड कर रहा है। ये अलग अलग क्लैंपिंग सिस्टम आते हैं, जैसे ये पी क्लैंप है, डी क्लैंप भी आता है, एस क्लैंप भी आता है। तो ये और पी क्लैंप ये दिए हुई है, तो इसकी पी क्लैंप किस तरीके का दिखता है, ये अभी आप अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि किस तरीके से पी क्लैंप सिस्टम होता है, डी क्लैंप सिस्टम क्या होता है, ये सारे डिटेल में आपको जानने मिलेगा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो है हम देखेंगे, तो सेकंड नंबर पे क्या है, इनफट चेंज। तो ये, सॉरी, इनफट चेंज नहीं, इनफट शेप, यानी कि ये बता रहा है कि इसमें जो है इनफट कौन सी लगेगी। तो सी से जो हमारी इनफट आ रही है, C4 है, CNMG। ठीक है, CNMG इनफट का जो टूल होल्डर है, जो PSNR है, तो इसका मतलब सी, अगर इसकी जगह टी होता तो समझ लो TNMG का होल्डर होता। और बोरिंग वार होता तो इसमें CCMT बोरिंग वार भी आती है, तो अलग हो जाता है। यहाँ पर डब्लू होता तो WNMG का होल्डर हो जाता है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। बी ए होता तो BNMG का होता। ये इनफट जो भी है, इसका सेकंड डिजिट है किसी भी टूल में, वो बताता है हमें इनफट। ठीक है, तो जब भी हमें सेकंड डिजिट दिखे तो आप इनफट समझ लीजिए, ये इनफट को बता रहा है, इसमें कौन सी इनफट लगती है। थर्ड वन आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे क्या बता रहा है, होल्डर का स्टाइल। होल्डर का स्टाइल से मतलब यहाँ पे ये है कि जो होल्डर का, ये जो होल्डर है, इसमें जो ये एंगल दिए हुए हैं ना, ये और ये एंगल जो रहता है, ये कितने डिग्री का एंगल है, वो चीज हमें दर्शाता है कि एंगल ऑफ द होल्डर जो है, ये दर्शाता है कि भाई कितने डिग्री का इसमें एंगल है, क्या चीज है, ये सारी चीजें इसमें बताता है। तो ये अलग अलग तरीके के आते हैं, इसमें L टाइप का है, F टाइप का, M टाइप का, अलग अलग तरीके के आते हैं। वो इसकी भी डिटेल हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका L के कितना डिग्री है और बाकियों का कितना डिग्री है। अब आ जाते हैं हम चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हमारा बता रहा है इनफट क्लियरेंस एंगल, कि इनफट का जो मेरा क्लियरेंस एंगल है वो कितना है। तो जब भी हम इनफट की क्लियरेंस एंगल की बात करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जो इनफट है, जो हमारी इनफट दी हुई है, उसकी कितना क्लियरेंस है। जैसे एक शेप रहती है इनफट में, तो उसका जो डिग्री है, एक जैसे BCMT BBMT आती है, तो वो सारी चीजें हमें बताता है। यहाँ पे जो एन का मतलब होता है, एन में जो है एन शेप की जितने भी इनफट होंगी, उसमें जो है क्लियरेंस एंगल जीरो होगा। जिनमें एन आएगा क्लियरेंस एंगल के लिए, वो जो है जीरो होता है। जो इसमें ये इनफट इस तरीके की जैसे रहती है, मान लो अगर मेरे पास TNMG इनफट है, ये तो TNMG इनफट 360 डिग्री के हिसाब से रहती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें अगर इसका साइड व्यू देखें, तो मान लो अगर ये BNMG इनफट है, मान लो, ठीक है, ये BCMT ले ली, ये BCMT, ये जो डिग्री रहती है, ये इनफट में BCMT में या BBMT में दिखता है। BCMT में ये 60 डिग्री रहता है, और BBMT अगर इनफट होगी हमारी, तो उसका मैं अगर देखूंगा, ये वाला एंगल जो है, ये 5 डिग्री रहता है। तो इस एंगल जो रहता है इनफट में, ये नेगेटिव इनफट में नहीं होता, पॉजिटिव इनफट में होता है। अब नेगेटिव या पॉजिटिव इनफट क्या होती है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, तो दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये वाला एंगल को हम क्लियरेंस एंगल कहते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड वन पे, से हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब इसका जो आगे हमने देख लिया, एन। एल का मतलब होता है हैंड ऑफ द
टूल यानी कि जो हमारा टूल होल्डर है, जो ये बताता है हैंड ऑफ द टूल, यानी कि टूल जो है मेरा लेफ्ट हैंड का है या राइट हैंड का है, ये बताते हैं। अगले उसमें इसके एग्जांपल भी देखेंगे कि टूल कैसे दिखता है, किस तरीके होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो सिंपल ये हैंड बताता है। अब आ जाते हैं, ये जो है ये फैंक की हाइट और विड्थ बताता है। ये 6 नंबर और 7 नंबर जो हमें बताता है, ये जो फैंक है इसमें का, ये और ये वाला जो है, ये बताता है इसकी कितने कितने की चौड़ाई लंबाई है। तो 25-25 का ये होल्डर है, ज्यादातर स्टैंडर्ड होल्डर है 25-25 का आता है। 32-32 का भी आता है, 32-25 का भी इनफट होल्डर आता है, 20-20 का भी आता है। तो ये अलग अलग मशीन के ऊपर रहता है, जैसे भी मशीन का स्लॉट रहता है, जो टैरेट में उसकी पोजीशन जगह रहती है, उस तरीके से ये काम करता रहता है कि भाई ये किस तरीके का होल्डर है, किस तरीके से यूज करना, तो उस पर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं एम, 8वां नंबर है एम, ठीक है। ये एम क्या बताता है, ये बताता है होल्डर की लेंथ। अब जो एम एम है, ये एम जो है ये बता रहा है, एम बताता है मुझे ये जो होल्डर है ना, इसकी लेंथ बताता है, ठीक है, कि होल्डर की, ये जो होल्डर है मेरा, इसकी कितनी लंबाई है। तो ये अलग अलग तरीके के रहते हैं, इसमें भी एम का है, एन का है, के का है, तो ये सब अलग अलग तरीके के हैं। इसकी इसकी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ एम अगर होगा तो कितनी लेंथ होगी, तो ये आगे हम देखेंगे एम में कितनी लेंथ होगी, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। अब अगले आ जाते हैं 12 नंबर। 9 नंबर का मतलब होता है 12, ठीक है। सॉरी, 9 नंबर का मतलब है, 9 नंबर पे है 12। 12 क्या है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ देखेंगे कि जो 12 है, ये क्या है। ये 12 जो है ना, ये इनफट कटिंग, इनफट की जो कटिंग एज है, इनफट की जो कटिंग एज की क्या है, लेंथ है ये, ठीक है, लेंथ है कटिंग एज की। तो ये जो 12 है, अब कौन सी होती है ये जैसे एक तरीके का इनफट है, मान लो TNMG का ये, तो ये जो एरिया है ये, तो ये 12 होगा, ठीक है। या या जैसे TNMG में ये 16 है, ठीक है। अगर TNMG का होल्डर होता तो यहाँ पे ये 12 की जगह क्या लिखा होता, 16 लिखा होता। तो ये है इसका CNMG का, तो CNMG में ये 12 होती है इसका कटिंग एज लेंथ। तो ये वो जो इंसर्ट की कटिंग एज लेंथ बताता है, और इसमें कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इसके हम क्लैंपिंग सिस्टम में भाई, कि इनफर्ट के क्लैंपिंग सिस्टम होता कैसे है। जो पहला नंबर था उसका, अब उसके एग्जांपल देख रहे हैं हम डिटेलिंग में, कि अभी पहले तो हमने बता दिया था पीपी का मतलब क्लैंपिंग सिस्टम होता है, बट क्लैंपिंग सिस्टम दिखती कैसे हैं। तो देखो, जैसे हमने पहले सबसे पहले पी की बात कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था उसमें था पी क्लैंपिंग सिस्टम था। जहाँ पे पी क्लैंपिंग सिस्टम आएगा तो वहां पे क्या होगा, इस तरीके का हमारा एक क्या करेगा, उसमें एक इस तरीके का एक जो है लीवर रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लगेगा, ये लीवर बैठ जाता है इसमें। फिर इसमें जो है ये सिम लगेगी, और सिम में ये वाली जो है सिम पिन, ये लगेगी सिम पिन, ठीक है। और ये इसकी सिम है, ठीक है। ये लीवर है, ठीक है। इनफट लीवर भी कह सकते हैं इसे, सिम लीवर भी कह सकते हैं, इस तरीके का लीवर इसको बोलते हैं। और ये मेरी जो है इनफट है, ठीक है। तो ये बैठाने के बाद इसे लास्ट में ये बैठाएंगे, और ये बैठाने के बाद ये वाला जो बोल्ट है, ये जो है, तो इसको हम टाइट करेंगे जिससे कि क्लैंपिंग होता है। ये काफी अच्छा क्लैंपिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, वेरिएशन कम आते हैं जब भी हम इनफट चेंज करते हैं। तो इनफट चेंज करके, जब भी हम कोई इनफट चेंज करते हैं और इनफट चेंज करके दूसरी जब इनफट लगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा साइज में जो वेरिएशन आ जाता है, मान लो 500 माइक्रोन, 1 mm, 200 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, ये डिपेंड करता है आपके टूल होल्डर की कितनी किस क्वालिटी का टूल होल्डर है, तो उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो है हमारा साइज, इसमें काफी एक्यूरेसी रहती है इस क्लैंपिंग सिस्टम में। हर लोग अपने अपने डिफरेंट टाइप के होल्डर यूज करते हैं, अलग सबका अलग अलग मतलब है। तो अब आ जाते हैं हम इस वाले पे, डी क्लैंपिंग पर, ठीक है। तो डी क्लैंपिंग वाला में इसका एक तो पहले ये देख लीजिए, हमें फिर डबल डी क्लैंपिंग कह देंगे। डी क्लैंपिंग का मतलब होता है डबल क्लैंपिंग सिस्टम। तो डबल क्लैंपिंग सिस्टम इसलिए इसको इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हमारा जैसे ये होल्डर है, और होल्डर के बाद ये सिम लग रही है, सिम लगने के बाद इसमें एक ये सिम स्क्रू है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिम स्क्रू, ठीक है। ये जो सिम स्क्रू है, अगर इसको जब हम इस पर बैठा देंगे, तो ये क्या होता है, टाइट हो जाएगा। अगर जब फिर इसको टाइट करेंगे तो इनफट 50% जो है इनफट मेरी क्लैंप हो जाएगी इस नीचे वाले से, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये टॉप क्लैंप है, इसको टॉप क्लैंप भी बोलते हैं, ठीक है। ये टॉप क्लैंप है, ये जब टॉप क्लैंप हम इस पे लगा देंगे, और यहाँ पे ये बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो बोल्ट है
ये बोल्ट और यहाँ ये स्प्रिंग है, इस बोल्ट के थ्रू स्प्रिंग आती है जो कि वाइब्रेशन वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए ये देते हैं। तो इस तरीके की ये स्प्रिंग हम यूज करते हैं। अब ये जब यहाँ पे लगा दिया इसमें, अब इसको क्या करेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो एक टाइट, एक तो यहाँ से ये हो गया टाइट, ठीक है, यहाँ से टाइट हो गया। सेकंड जो है ऊपर से हो गया। तो ये दो जगह से जब टाइट हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, डबल क्लैंपिंग सिस्टम कहते हैं। एक एक ये यहाँ से टाइट हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, डबल क्लैंपिंग सिस्टम, या हम कह देंगे डी क्लैंपिंग सिस्टम। तो इसलिए इसको डी क्लैंपिंग सिस्टम हम बोलते हैं। अब आ जाते हैं इनफट का क्लैंपिंग मेथड, ठीक है। ये भी इनफट का क्लैंपिंग मेथड था, और ये भी इनफट का क्लैंपिंग। दो एग्जांपल यहाँ देख लिए, दो एग्जांपल यहाँ पे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एस क्लैंपिंग क्या होता है और बी क्लैंपिंग क्या होता है। एस क्लैंपिंग बड़ा सिंपल सा है। इसमें सिंपल कुछ नहीं होता, ना इसमें सिम होती है और ना सिम पिन होती है। इसमें डायरेक्ट एक जो है ये सिम इनफट लगती है डायरेक्ट, और ये जो है ऊपर से एक स्क्रू रहता है, इसको हम टाइट कर देते हैं और मेरा जो है क्लैंप हो जाता है। ये काफी इजीली मेथड है, लेकिन आज की डेट में ये कम चल रहे हैं, एक्यूरेसी लेवल है काफी, बट पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे। हम भी आजकल इसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम भी ज्यादातर डी क्लैंपिंग सिस्टम वाले को यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बी क्लैंपिंग सिस्टम। बी क्लैंपिंग सिस्टम क्या होता है भाई? बी क्लैंपिंग सिस्टम वो सिस्टम है, जैसे ये मेरा टूल होल्डर है, ठीक है, ये टूल होल्डर है, ठीक है। तो टूल होल्डर में क्या करता हूँ मैं, ये यहाँ पे सिम लग जाएगा, ठीक है। इसमें ये सिम स्क्रू आ गया, सिम स्क्रू है ये, उसमें था। इसके बाद इनफट है, ये दोनों टाइट हो जाएंगे। और ये जो इसके ऊपर ये टॉप क्लैंप है, एक्चुअली इसकी ध्यान से आप देखो तो इसका जो आकार रहता है ना, इस तरीके से है। ये थोड़ा सा इस तरीके से है, और इस तरीके से लगभग ये बी की शेप में है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम पड़ गया बी क्लैंपिंग सिस्टम, इसलिए इसको बी क्लैंपिंग सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें क्या है, नीचे से ये कर दिया लोग, ये लगा दिया, यहाँ पे भी टाइट हो गया और इसके ऊपर ये इसको भी टाइट होता है। लेकिन उसमें क्या था, जो हम पहले ये वाला हम देख रहे थे, जो डी क्लैंपिंग सिस्टम था, उसमें ये यहाँ पे एक चोंच रहती है इस तरीके का, पॉइंट बाहर निकला हुआ रहता है, वो इसके अंदर बैठ जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें चोंच नहीं है और इसमें जो है कोई बाहर नहीं। ये जो पॉइंट है इसके, इसके जो है ये पॉइंट है, ये वाले और ये वाले, तो ये इसके ऊपर ग्रिप करते हैं यहाँ पे इनफट के। तो इस तरीके के क्लैंपिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं, बी क्लैंपिंग मेथड। काफी यूजफुल मेथड है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किस तरीके का यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं इनफट की शेप, के जो इनफट की शेप रहती हैं वो किस तरीके की रहती हैं। देखो हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास इनफट आती हैं। बी एन एम जी आती है, टी एन एम जी आती है, डब्ल्यू एन एम जी आती है, बी सी एम टी आती है, सी सी एम टी आती है, राउंड इनफट आती हैं, और टीपीडब्ल्यू आती है, काफी इनफट है। तो सबकी इनफट की जो है शेप किस तरीके की होती है, इसमें हमने आज यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाए हुए हैं। तो ये एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल हमने दिए हुए हैं, जैसे इसमें हम टीएनएमजी की शेप का दिए हुए हैं, बीसीएमटी का दिए हुए हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं, तो इससे क्या है, हम इनफट की शेप का पता कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की इनफट की शेप है, जैसे ज्यादातर जैसे बी की आकार की होती है, टीटी आकार की होती है, इस तरीके कुछ रहता है, डब्ल्यू डब्ल्यू आकार की होती है। ये रोम्बिक सिंबल भी इसको बोलते हैं, रोम्बिक, ठीक है। बाकी इस तरीके की शेप रहती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट, होल्डर स्टाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट जो था उसमें होल्डर स्टाइल किस तरीके होता है, जो हमने वहां पे देख रहे थे। तो होल्डर स्टाइल हमारा वहां पे था एल टाइप का था, तो ये वाला हमारा होल्डर स्टाइल था वहां पे, ठीक है। हम देख रहे थे एल टाइप का होल्डर देख रहे थे, तो एल टाइप का मतलब इसका 95 डिग्री का इसमें ये एंगल दिया हुआ है इस तरीके का, यहाँ पे जो है ये क्लियरेंस हो जाएगा 5 डिग्री का। तो ये जो 95 डिग्री का, अगर आपकी जगह उसमें आर लिखा होता तो 75 का होता, एस लिखा होता तो ये होता, अगर मान लीजिए एफ लिखा होता तो ये अपनी ये जो सब चीजें हम डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन कैसी है, हमारी किस तरीके की एप्लीकेशन है, किस तरीके की हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो ये सब उन चीजों पर डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो अब चलिए ये देख लेते हैं। तो ये इस तरीके का होल्डर स्टाइल है, आपको पता है, ये याद कर लीजिए, इसका स्क्रीन फोड़ लीजिए ताकि आपको याद रहे अच्छे से। अब यहाँ पे ये इसके सिंबल के हिसाब से हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो डिसाइड हम करते हैं होल्डर लेते समय, ये करते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, भाई हम हमें क्या कंपोनेंट बनाना है, किस तरीके का कंपोनेंट बनाना है, तो उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड रहती है। अब आ जाते हैं इनफट का क्लियरेंस एंगल,
ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे जो इंफ्रारेड क्लियरेंस एंगल क्या है, जो हमने अभी बताया था उस टाइम कि भाई बीसीएमटी का मैंने बताया था आपको, बीसीएमटी और बीबीएमटी। तो देखो बीसीएमटी सी आता है बीसी से, तो ये जो 60 डिग्री का क्लियरेंस एंगल है, ये वाले एंगल में बता रहा था 60 डिग्री है, ठीक है। और बीबीएमटी इसमें दिया हुआ है, हाँ ये है अगला बीबीएमटी, तो ये वाला एंगल जो है 5 डिग्री। ये दोनों इनपुट हम यूज भी करते हैं, हमारे पास भी यूज होती हैं। तो ये अलग अलग तरीके, अगर इसमें ये कुछ लिखा रहता, डी लिखा जाता, तो ये 15 डिग्री होता, और ये 25 एफ लिखा रहता 25 डिग्री होता। और ज्यादातर इन फोटो में एन लिखा रहता, जो कि इसमें भी एन था जो हमने देखा था सीएनएमजी वाले में। तो देख लो इसका क्लियरेंस एंगल कितना, 0। ये देखो इसकी एज बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस एंगल है ही नहीं। ये इस तरीके से होता तो क्लियरेंस एंगल होता, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लियरेंस एंगल नहीं है, ये 0 है। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें आ जाते हैं, इसके कुछ इनफट के एंगल है, जैसे कटिंग टूल जब हमारा करता है, तो ये वाला जो एंगल हम कहलाते हैं, ये वाला एंगल हमारा कटिंग एज एंगल है, इसको हम कटिंग एज एंगल बोलते हैं, ये मेन एंगल बोलते हैं। इसे ये वाला जो एंगल बना है इससे यहाँ से इनफट के बीच में, इसको हम बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। तो ये अलग अलग तरीके के हैं, ये कटिंग इंक्लिनेशन एंगल, साइड फ्लैंक एंगल, ये जो फ्लैंक एंगल आ गया अब यहाँ तक, ये ट्रू एंगल। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं, इस तरीके के एंगल जो भी रहते हैं वो हमें कौन, कटिंग एज एंगल ये वगैरह वगैरह कहलाते हैं। तो इसका जो यूज रहता है क्लियरेंस का, क्लियरेंस अगर अच्छी होगी, क्लियरेंस का मेन यूज ये होता है अगर क्लियरेंस सिस्टम हमारा बढ़िया है, अगर इनफट की हमारी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे चिप्स निकलने के लिए स्पेस नहीं है, अंदर हम कहीं आईडी में काम कर रहे हैं, या बाहर भी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, तो वहां पे ये क्लियरेंस एंगल रहेंगे तो कटिंग एज और जो हमारी फिनिशिंग वगैरह है बहुत अच्छी आती है। या फिनिशिंग वगैरह जहाँ मेंटेन चाहिए होती है, जहाँ बिल्कुल चिप्स की रबिंग ना हो, तो उस एरिया में हम ज्यादा क्लियरेंस एंगल के इनफट यूज करते हैं। अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखते हैं हैंड ऑफ द टूल, जो हमने देखा था 5 कि भाई टूल का हैंड किस तरीके का होना चाहिए। तो हमने दो टूल देखे थे, लेफ्ट एंड राइट। इसमें न्यूट्रल टूल नहीं दिया हुआ, एक हम न्यूट्रल भी जोड़ देते हैं। तो न्यूट्रल का मतलब होता है इस तरीके का होल्डर होगा, उसमें इस तरीके की इनफट लगी रहेगी, यानी कि उसमें जो है ये डिग्री 45 होगी और ये भी 45 होगी। तो ये इसका बिल्कुल स्ट्रेट होगा न्यूट्रल, इसमें 0 डिग्री होगा। तो ये जो है ऐसा जो टूल होल्डर का था न्यूट्रल होल्डर कहलाएगा, ठीक है। अब ये हैंड देख लीजिए, लेफ्ट हैंड का देखिए, दो एग्जांपल दिए हैं अलग अलग टूल होल्डर के, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये सीएनएमजी का है, ये डी पीएनएमजी का है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड, यानी कि जब हमारा जो हैंड रहता है, लेफ्ट हैंड का मतलब तरीका इस तरीके से हम पहचानते हैं। और ये आप देख लीजिए, ये जो हमारा थर्ड नंबर का जो चीज है, ये हमारा है एलन की भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एलन की भी बोल सकते हैं, और जो है हमारा ये स्टार की भी बोलते हैं, स्टार, स्टार की, ठीक है। ये स्टार एलंकी भी बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये अपने अपने हिसाब से ये चीजें बोलते रहते हैं। और ये मेरी एलंकी, ये भी स्टार एलंकी है, इस पे जो है कैप लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ। इसमें नॉर्मल एलंकी भी आती है, जो होल्डर के ऊपर अलग अलग रहता है, जिस तरीके का उसमें स्क्रू लगा रहेगा वो अलग अलग तरीके के आते रहते हैं। अब आ जाते हैं शैंक की। छठवां नंबर और सातवां नंबर हमने देखा था, जो है जो हमारा कटिंग होल्डर रहता है उसका शैंक की विड्थ और हाइट कितनी है। तो ये देखिए दोनों का विड्थ दिखा दिया गया है, और एक में हाइट देखिए, विड्थ है ये हाइट दिखाती है, तो इसकी 25 25 की थी, ये भी 25 है और ये भी 25 है, ये दोनों चीजें थी। इसमें कटिंग विड्थ दिखा रहा है, सेक्शन व्यू में करके दिखा रहा है काट के। तो ये दोनों चीजें, इन दोनों पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि इसमें विड्थ और उसकी क्या कह रहे थे, और ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, होल्डर लेंथ। जो हमने उसमें देखा था हमारे पास एम लेंथ का होल्डर था, हमारे पास क्या थी, एम लेंथ थी। तो एम लेंथ इसमें हम देख लेते हैं, एम ये वाला होल्डर हमारे पास था, और वहां पे देखे तो इसका मतलब इसकी जो है 150 mm की लंबाई इस होल्डर की है, ठीक है। तो यही हम चीज वहां पे देख रहे थे कि कितनी निकली, 150 mm की निकल गई। और ऐसी अगर इसकी जगह एफ लिखा होता तो 80 का होता, जे लिखा होता तो 110 होता, या यू लिखा होता तो 350 की लेंथ होती। तो ये सब इनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जब आपको परचेज करना हो ना, तब इन चीजों को आप देख सकते हो कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट है, आपकी मशीन में क्या स्पेस है, किस तरह की जरूरत है। तो ये सारे कोड को देख के आप जो है टूल होल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें टूल होल्डर सेलेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इनफट के कटिंग एज लेंथ के, भाई इनफट की कटिंग एज लेंथ किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इनफट की कटिंग एज जो मैंने उस टाइम बताया था, जो इनफट की जो
जैसे ये इनसर्ट है, मान लो TNMG, ठीक है। तो ये इसमें 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, तीनों। और ये जो कटिंग, ये एरिया जो है, ये जो एरिया होता है, ये वाली लेंथ, इसको हम कटिंग कटिंग लेंथ बोलते हैं। कटिंग एज लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज को, इसको हम कटिंग एज लेंथ बोलते हैं। तो इसके इनसर्ट के अंदर भी ये इस तरीके का एक सर्किल बना रहता है, और ये एक ऐसा सर्किल रहता है, तो इसको इंस्क्राइब सर्किल भी बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे सर्किल को टच करता हुआ पूरे कॉर्नर को रहता है, और ये एक इसके अंदर जो स्क्रू वगैरह हम लगाते हैं। तो ये अलग अलग इसके साइज हैं, आप देखेंगे तो इंसर्ट की शेप के हिसाब से ये सारी चीजें इसमें टेबल में दी हुई है, आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि टाइप ऑफ होल्डर, किस तरीके के टाइप होल्डर होते हैं। हमने उसमें देखा था भाई, हमारा होल्डर किस टाइप का, डी टाइप का है, या एस टाइप का होल्डर है, पी टाइप का होल्डर है। जो पहला होल्डर है, ये वो है जो हमने क्लैंपिंग सिस्टम देखा था, ठीक है। तो इसमें टूल होल्डर का हमारे पास आ जाएगा भाई, किस टाइप के होल्डर है। तो किस टाइप के होल्डर क्या होते हैं, वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर जो पी टाइप का होल्डर होगा तो उसमें कैसे दिखेगा ये, और एस टाइप का होल्डर किस तरीके का दिखता है, और डी टाइप का होल्डर किस तरीके का दिखता है, और एम टाइप का क्लैंपिंग सिस्टम किस तरीके का दिखता है, डब्ल्यू टाइप का किस तरीके का, बी टाइप का। ये लगभग तीनों बड़े सिमिलर से हैं। तो ये माइनर डिफरेंस है, तो ये कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि भाई इस तरीके के होल्डर जो है कैसे दिखते हैं पिक्चर में देखने के बाद। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आज की वीडियो में था इतना। आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ कि पूरी